आइए मेम साहब। हाँ अंकित भैया, आपको मैं किस चीज के पैसे देती हूँ? मेम साहब गाड़ी चलाने के। गाड़ी चलाने के और गाड़ी साफ रखने के। हाँ। हम मीटिंग में गए थे, कितनी गंदी गाड़ी लेकर के गए थे, बेइज्जती करा दी आपने। अब ऐसा करिए, पार्किंग में लगाइए उसको और अंदर एसी चला के मत बैठिएगा, साफ करिएगा इसको। ठीक है? ठीक है मेम साहब। अरे यार कितना पैसा! मेम साहब चिराग चली गई, कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, कोई देख नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, अंदर रख लेता हूँ। लगता है कम से कम 50,000 रुपया होगा। मेम साहब का क्या है, उनके पास तो बहुत पैसा है, उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। और लगता है पता नहीं चला है, कोई देख रहा नहीं है। ये पैसा अपनी जेब में रख देता हूँ, गाड़ी साफ कर देता हूँ। अबे ए ड्राइवर, एक बात बता, तूने भी यहाँ से क्या उठाया है? अरे साहब कुछ भी नहीं, हमने कहाँ कुछ उठाया है। अबे नौटंकी ना बता, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा तू झुक के यहाँ से कुछ उठा रहा था। बता क्या उठाया है? अरे नहीं साहब, हमने कुछ नहीं उठाया। वो हमारा कपड़ा नीचे गिर गया था, हम वही उठा रहे थे। वो गाड़ी साफ करनी थी ना। अच्छा, कपड़ा गिर गया था। अच्छा एक काम कर, गाड़ी सही से साफ कर दे, ठीक है ना? मेम साहब भी काम से जाएंगी, मीटिंग है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट। गाड़ी अच्छे से साफ होनी चाहिए, समझा? हाँ साहब, आप परेशान ना होइए, हम अच्छे से साफ कर देंगे, हम सब कुछ साफ कर देंगे। चलो ठीक है, काम करो अपना। क्या समझते हैं हमको? अरे हम भी खिलाड़ी 420 हैं। भला आई हुई लक्ष्मी को हम कैसे जाने दें? अरे इससे हमारे कितने काम बन जाएंगे। कोई देख तो नहीं रहा? आहा, ये लक्ष्मी ना हमको एकदम चेहरा चुराई दे रही है। अब इससे खर्चा करेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदेंगे और ऐश मारेंगे। लेकिन कोई देखा वेखा तो नहीं है, फर्जी हम फंस जाए तो। साहब आ गए थे, हमने भी एकदम तिकड़म लगाया, बताया कपड़ा गिर गया है। एक काम करता हूँ, गाड़ी ठीक है ठाक है, मैं इसको रख देता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। प्रणाम भैया। प्रणाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया कुछ नहीं, हम आपसे मुलाकात करने आए थे। आपके कंपनी के अंदर गए थे पूछने, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर हैं। हाँ। तो हम वही इधर चले आए फिर। अरे वो खाने पीने की छुट्टी हुई थी ना। हाँ। तो खा पी के हम थोड़ा टहलने बाहर चले आए थे। अच्छा बढ़िया है, उसी जगह भी। भैया वो हम एक बात कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए घरे हो आए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? गांव जाए खातिर 8-10 हज़ार रुपया लगेगा, और बाबूजी का इलाज करवाना है, फिर अम्मा जी का वो दांत का ऑपरेशन कराना है, कहाँ सब कुछ होगा। और ये बताओ, हम इतने साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम काहे नहीं गाँव गए? खाली इसीलिए ना कि फालतू पैसा ना खर्चा हो। अरे भैया आप काहे परेशान होते हैं, हम सब मैनेज कर लेंगे। थोड़ा बहुत अपने भाई भरोसा रखिए। अरे भाई भरोसा रखे तब ठीक है, लेकिन इतना सब काम घर पे पड़ा हुआ है, अब हम दोनों लोग मिल के कमाएंगे तब वो पूरा नहीं होगा। अब तुम ऐसे फालतू में 8-10 हज़ार रुपये उड़ाओगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे पास है पैसा। देखिए ये इतना ज्यादा पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? अरे कहाँ चोरी वोरी किया ये सब पैसा? अरे नहीं भैया, हम चोरी नहीं किए, हमको ना पड़ा मिला है। पूरे 40-50 हज़ार रुपये तुमको पड़ा कहाँ से मिला? वो पता है, जो मैडम के आप हमको काम पे कहाँ लगाए थे, हम वही उनको छोड़े, वो जैसे निकली पैसा झम से गिरा और हम उठा के फट से जेब में डाल लिए। तुम मैडम का पैसा उठा के रख लियो? हाँ सर। एक काम करो, तुम ये पैसा ले जाओ, उनका दे आओ। अरे भैया हम गांव जाएंगे और अपनी अम्मा का वो का आंखों का ऑपरेशन भी तो कराना है। अरे किसी पैसे से नहीं चुराना चाहिए, तुम एक काम करो, ले जाओ पैसा दे के आओ। भैया चुराए कहाँ है, पड़े मिले उठा लिए। वो मैडम के पास खुद इतना पैसा। उनका कौन जरूरी काम होगा, इन पैसों का गिर गया होगा, खोज हो रही होंगी। नहीं भैया हम नहीं वापस करेंगे, हम जाएंगे गांव। एक छोटे हमारी बात मान, ये सब ना बेईमानिक पैसा फलता नहीं है, इससे हम अपनी अम्मा बाबूजी का इलाज कराएंगे ना तो और चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये पैसा मैडम का है, मैडम का ले जाकर दे आओ। भैया एक हमारी बात मान, ये पैसा रखना नहीं चाहिए, ये बेईमानिक पैसा है। भगवान सब ऊपर देख रहे हैं, अगर कौनो नहीं देख रहा है। तुम एक काम करो, तुम जाओ ये पैसा दे के आओ मैडम को। ठीक है भैया। हाँ जाओ। छोटे हमारा बहुत भोला है, गिरा पैसा मिला उठा लिया, लेकिन हम समझा दिए हैं ना तो जाके मैडम को वापस कर देगा अभी।
हाँ भाई। अब ये बताओ तुम इतना मुंह लटका काहे जा रहे हो? अरे भैया वो हमारे बड़े भाई नहीं है, वो बेमतलब हमको सूद दिए यार। सूद दिए? हाँ। काहे लिए? का हो गया? कोई गलती की हो क्या जो मारी ने तुमको? अरे राज भैया देखो, हम लोग को सही बताएं, लेकिन तुम किसी कहोगे तो नहीं। अरे हम काहे कहेंगे यार, तुम बताओ ना क्या बात हो गई। अरे वो जो मैडम है जिनके हम काम करते हैं। अच्छा, वर्षा मैडम जिनके तुम्हारी ड्राइवरिंग नौकरी लगी है? हाँ, एक दिन क्या हुआ, हम उनको छोड़े, उनका गेट वेट खोले, हाँ? मैडम उतरी, हमको सुनाई दी, और जैसे ही सुना के आगे थोड़ा हड़बड़ाहट में बढ़ी, क्या मोटी मोटू गड्डी जमीन में गिर गई। पर क्या बात कर रहे हो, मोटो गड्डी? अरे ये तो तुम सही कह रहे हो, देखे जरा। अरे हमारी है। हाँ तुम्हारी है, देख रहे हैं बस हम। हमको देखो, एक तो हमको इतना सुना दियो, जहाँ पैसा गिरा हम झप से उठा के जेब में धर लिए। अब हम गए, हमने सोचा हम भैया को बताए, खुश होंगे। उनको बताया, वो आए, हमको हफ्ता दर दिए, कह रहे जाओ मैडम को दो जाके। यार तब मूड खराब हो गया। अरे यार, तुम्हारा भाई ना एक नंबर का पागल इंसान है। वो ना हमेशा ईमानदारी की मूर्ति बना रहता है। अब एक बात बताओ, यही पैसा तुम्हारे भाई को मिला होता ना तो चुप्पे जेब में डाल लेता, और तुमको मिला और तुमसे रहा है चल, तो वो कह रहा है कि जाके मैडम को पैसा वापस करो। एक बात बताओ, तुम काहे पैसा वापस करोगे? लक्ष्मी तुमको मिली है ना, तुम्हारी हो गई, तुम काहे पैसा वापस करोगे? अरे ना जाना पैसा वापस। राज भैया तुम एकदम सही कह रहे हो। भैया पता नहीं कहाँ, उनको लगता जरूरत नहीं है। ये पैसा हम अपने गांव भिजवा देंगे, अपना दूसरा कुछ बढ़िया खरीद लेंगे। और का यार, वही देखो, जब देखो वही हरा शर्ट वही लोवर पहना करते हो। कम से कम कोई कपड़ा पड़ा खरीदो, अच्छा बढ़िया बनो इंसान। राज भैया हमका खरीदवा दो कपड़ा, हम तुम्हारी तन के कपड़ा ले पे। अरे बिल्कुल, अगर कपड़ा खरीदवाएगा तो फिर आज नहीं कल चलो। कल का है? कल जो है ना, जहाँ तुम कपड़ा लिए थे ना, हाँ। कल वह दुकान खुली रही, उनका बढ़िया बढ़िया अच्छे कपड़ा दिलवा दे भाई। हाँ। सुनो, हाँ। इतना पैसा पाए हो तो तुम कुछ तो खर्चा करो यार हमारे ऊपर। अरे बताओ कत्ते दे? अरे देव नहीं, हमारे साथे चलो, बढ़िया सुमार हम दारू और मुर्गा बढ़िया से लपेटा जाए चल के। बिल्कुल भैया, तुम्हारा बात हम कहे तारफ, अत्ता अच्छा तो हमका सलाह दे हो, न तो हम जाए पैसा वापस कह दी जाए। भैया नहीं गुस्साती, आप खर्चा करब, पैसा धर ले। चलो आओ बेटो गाड़ी में। हाँ हाँ, सब भैया इनकी बातें ज्यादा ना सुना करो। ठीक भैया। हाँ। छोटे छोटे उठ। हाँ हाँ भैया। वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी चले आए घर। हाँ भैया, बताइए छुट्टी जाएंगे। और वो मैम साहब के पैसा दे दिए हो ना जाके उनको? पैसा नहीं 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 दिए। काहे नहीं दिए? हम समझाए थे ना, ले जाकर पैसा वापस कर दो। भैया आप समझाए थे, वो पता है, वो राज भैया नहीं है जो हमारे मित्र, वो हमको मिल गए थे, तो हमने उनको अपनी सारी बात बताई। पता है उन्होंने क्या कहा कि ऊपर वाले का रहम है, तुमको मिले हैं तुम रखो। मैम साहब वैसे भी इतने पैसे वाली हैं, क्या करोगे उनको देके? अरे वो कैसा लड़का तुमको पता भी है? वो खाली ऐसे दिन भर ना किसी आदमी को खोजता रहता है, जिसके पास 2-4 हजार रुपया मिल जाए और जाके उसके साथ दारू मुर्गा खा ले। नहीं भैया, वो थोड़ा पैसा वाले आदमी है। पैसा वाले आदमी भले हैं, लेकिन उनका काम यही है कि किसी को फंसाना और उनका पैसा लूटना। लेकिन भैया आप खुद सोचो, उनकी बात कैसे गलत है? वो तो हमको बता रहे थे कि तुम्हारे भैया को मिलता और धर लेते, और तुमको भी ना बताते। हम तो आपको बताए ना, हम आपको ना बता। अगर कभी इतना पैसा मिलता ना, हम तुरंत ले जाके दे देते। भैया हमको पता आप नहीं देते, और ये पैसा हमको मिला, हमारा पैसा है, हम चाहे जो करें। आपसे क्या मतलब? अच्छा, हमसे क्या मतलब? हाँ। आज हम इन पैसों से ज्यादा जरूरी मैं नहीं हूँ तेरे लिए, पैसे ही तेरे लिए जरूरी है। भैया पैसे से हम थोड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाएंगे और पहनेंगे। ये देखो कैसे घर पे रहते हैं, अच्छा किराया। आज तुझे ये सब सोचने लगा? अरे माँ जी बीमार हैं, बाबू जी बीमार हैं, उनके बारे में तेरे दिमाग में ख्याल नहीं आया? अगर चल तुझे पैसा मिल भी गया, तुझे रखना भी है, तो सबसे पहले क्या ख्याल आना चाहिए कि अम्मा बाबू का इलाज कराएंगे। लेकिन तू क्या सोच रहा है कि कपड़े ले लें और गाड़ी ले लें, घर में बढ़िया बढ़िया रहें। ये सब ना उसी लड़के के चक्कर में है। हम इलाज करा देंगे, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे उन मेम साहब को। जब देखो तब हम पे चिल्लाए करती हैं, हम काम करते हैं तब भी हम उनको पैसा नहीं देंगे भैया। तो मेम साहब के लिए इतना बुरा भला बोल रहा है, तुझे पता भी है वो क्या की है हमारे लिए? अरे कुछ नहीं किया हमारे लिए, क्या करेंगे? वो खाली आती है, हुक्म चलाती है, जैसे कहो कि हमारे महाराज। बाबूजी उनके यहाँ काम करते थे जब उनके बाबूजी थे। हाँ, उसके बाद तुझे तो? पता है जब बाबूजी के गुजर जाने के बाद तेरा एक्सीडेंट हो गया था, और
हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि तेरा इलाज करा पाए। वो तो यही मेम साहब थी जो हमको पैसा दिया और हम तुमको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराए। नहीं तो अब तक कब का हम तुमको खो चुके होते। और तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैम साहब डांटते रहते ये वो 50,000 रुपये के लिए तुम बेईमानी करोगे उनके सामने। अरे इतने सालों से हम काम कर रहे हैं ईमानदारी से, आज तक नाम बनाए हैं, 1 मिनट लगता है नाम खराब करने में और तुम ऐसे काम करोगे तो तुरंत नाम डूब जाएगा हमारा। भैया हमको नहीं पता था कि हमारे साथ इन्होंने इतना किया है। अगर हमको पता होता तो हम ऐसा काम नहीं करते। देख छोटे भाई, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, नाक ना कटाओ हमारी, चुपचाप हमारे साथ चलो, हम मैडम के पैसा वापस कर देते। चल ले लो, लेकिन हमको ना ले चलो। मेम साहब हम पे गुस्सा करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, कहीं थाने वाले ने दे दिया। नहीं नहीं, मैम साहब बहुत बढ़िया है, उनको हम समझाएंगे, उनके हाथ पैर जोड़ लेंगे, तो कह देंगे हमारे छोटे भाई से गलती हो गई, आगे से वो ऐसा कोनो गलती नहीं करेगा। तो मैम साहब दिल की बहुत अच्छी हैं, वो तुमको माफ़ कर देंगी। भैया अब हम तो गलती कर बैठे हैं, आप जैसा बताओगे हम वैसा करेंगे, हम आपकी बात कौनों नहीं काटेंगे। तो जो बताओ। एक काम करो, अभी नहीं चलते, मैम साहब को पैसा वापस करके आते हैं। ठीक है। चलो। मम्मी आपने जो पैसे दिए थे ना एडवांस देने के लिए, वो अभी मिल नहीं रहे हैं, तो मैं ढूंढती हूँ उसे। मैडम अंदर आ जाएं। हाँ आइए, मैं कॉल करती हूँ मम्मी। आप बैठिए बैठिए। नमस्ते मैम साहब। इतने दिनों बाद। और ये मैम साहब वो आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करना था। घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैम साहब, घर पे सब ठीक है, पर आप गुस्सा मत होइएगा मैम साहब। ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं गुस्सा हो सकती हूँ? वो मैम साहब, ये 50,000 रुपये ना आपके गाड़ी से गिर गए थे सुबह। हाँ हाँ, तुम्हें मिल गए, थैंक यू। तुम कुछ रख लो इसमें से। मैडम ये पैसे इसको मिले थे और इसने ना लालच में आके ये पैसे रख लिए थे मैम साहब। लालच में आकर के? हाँ, मैडम लेकिन हमने इसको समझा दिया है, अब ये खुद ही आया यहाँ पे आपको ये पैसे वापस करने। मैंने तुम्हारे भरोसे पे उसको रखा था, क्योंकि तुम इतने दिनों से काम कर रहे हो, इतने सालों से काम कर रहे हो, तुम्हारे भरोसे पूरा पूरा ऑफिस खुला छोड़ जाते हो, 1 रुपया इधर से उधर नहीं होता है। मुझे लगा कि ये तुम्हारा भाई है तो उसी हिसाब से काम करेगा, लेकिन छोड़ो, खैर। मैडम आप गुस्सा मत होइए, हम इसको समझा दिए, ये नादान है ना मैम साहब, वो अचानक से इतना ज़्यादा पैसा देखा ना तो थोड़ा लालच आ गया होगा मन में और इसलिए पैसा रख लिया ये। थोड़ा क्या, आज एक बार रखा है, कल अगर 1 लाख रुपए गिर जाएगा, 1 करोड़ गिर जाएगा तो वो भी रख लेगा फिर तो ये। नहीं मैडम, हमसे गलती हो गई है। वो हम इतना सारा पैसा अपनी ज़िंदगी में कभी देखे नहीं थे, और हमारे गांव में हमारी माताजी का ऑपरेशन भी कराना था, तो हमारे दिमाग में वो भी चल रहा था। तो जब हम ये पैसा गिरा देखें तो हमको सब यही चलने लगा, इसीलिए हम उठा के हम अपने भैया के पास चले आए, लेकिन भैया ने हमको समझाया, फिर हम भैया की बात। हाँ मैडम जी ये सही बोल रहा है, अम्मा का ऑपरेशन करवाना है और बस। तुम्हारी मम्मी का? हाँ क्या हुआ है? उनकी आँख में दिक्कत है, मोतियाबिंद हो गया है, उसी का ऑपरेशन कराना है। ठीक है, मम्मी की तबीयत खराब है तो तुम्हें मुझसे आके बोलना चाहिए ना। क्या मैंने कभी तुम्हारी पहले मदद नहीं करी है? हाँ मैम साहब, वो है तो हम इसको समझाए हैं कि मैम साहब बहुत बढ़िया है, हमको कौन ज़रूरत होगी हम मांगेंगे पैसा दे देंगी, तो पैसा रखे का जरूरत, तो ये समझ गया मैम साहब अब। हाँ, वो हमको पता नहीं था कि आपके पिताजी ने हमारे भैया की और हमारी इतनी मदद की है। बचपन में हम गिर गए थे तो उस टाइम भी आपके पिताजी ने ही हमारे घर का सारा खर्च देखा था, हमको ये सब नहीं पता था, और बचपने में हम ये सब हरकतें कर बैठे। हम सही बता रहे हैं, हम अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा हैं। मैडम जी आप माफ़ कर दीजिए हाँ, इसको। एक बार हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा कबो भी आपको एक भी मौका नहीं देंगे, एक भी गलती नहीं करेंगे। केवल इसलिए कि मेरे पापा ने तुम्हारी बहुत मदद करी है और तुम्हारे पापा की बहुत मदद करी है, आज तुमने मुझे ये पैसे वापस कर दिए। नहीं, कल को किसी और जगह पे काम करने जाओगे और तुम्हें पैसे मिलेंगे तो तुम रख लोगे? नहीं, भैया ने हमको बताया कि ऊपर वाला सब देखता है, ईमानदारी का खाना चाहिए, नहीं तो चोरी डकैती ही कर लेते। हमको ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई, और आज के बाद हमने अब कसम खा ली अपनी माताजी की कि हम कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, हमेशा ईमानदारी का ही खाएंगे। आप मेम साहब एक बार हमको माफ़ कर दीजिए। मैं तुम पे तो भरोसा कर सकती हूँ,
लेकिन मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं अब दोबारा नौकरी पे नहीं रख सकती उसे। मैडम जी देखिए, अगर आज आप इसको माफ़ नहीं करेंगी ना तो आगे ये गलतियां ऐसे ही और करता रहेगा। क्योंकि अगर आदमी को ये एहसास हो जाता है कि वो कोई भी गलती करे और वो उसके जाके माफ़ी मांगे, उसको माफ़ी मिलेगा नहीं, तो वही गलतियां दोबारा करने लगता है। मैडम जी एक बार इसको माफ़ कर दीजिए। अगर ये आइंदा से कोई भी गलती करता है ना तो मैडम जी इसके साथ साथ हमको भी आप नौकरी से निकाल दीजिएगा। बस मैडम जी एक बार माफ़ कर दीजिए इसको। तुमको तो हम नौकरी से नहीं निकाल सकते, इतने सालों से तुम हमारे साथ हो। इस पूरी कंपनी का चप्पा चप्पा जानते हो, ये कंपनी कैसे काम करती है, कौन आता जाता है, कहाँ ताला लगता है, कहाँ नहीं लगता है। तुम तो हमारे अपने हो। ठीक है, एक चांस दे के देखते हैं, लेकिन अगली बार अगर 1 रुपया भी इधर उधर हुआ ना तो मैं तुरंत निकाल दूंगी। नहीं नहीं मैम साहब, अगली बार कुछ नहीं होगा ऐसा। मेम साहब हम कसम खाते हैं कुछ नहीं होगा, एक पैसा इधर का उधर नहीं करेंगे, आप हमें माफ़ कर दीजिए। ठीक है, एक और काम। जी मैम साहब बताइए। पक्का हाँ मैम करोगे? साहब, हाँ मैम साहब कर देंगे। ये पकड़ो पैसा और अपनी मम्मी का इलाज करो। पर मैम और साहब- पैसे की कोई और ज़रूरत पड़े तो भी मुझे बता देना। मैडम लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है, हम दोनों मिल के भी इतने जल्दी वापस नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, तुम दोनों की सैलरी से मैं थोड़ा थोड़ा करके काट लूँगी, तुम दोनों को पता भी नहीं चलेगा। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना हमारा पैसे से भी मदद कर रही हैं और आप छोटे को भी माफ़ करती। मैडम जी आप भगवान हैं हम लोग के लिए। ऐसे मत बोलो, मेरी कंपनी है, इस कंपनी में जो भी काम करता है वो मेरी फैमिली की तरह है। और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आओ। ये पैसा चोरी वोरी करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं मेम साहब, हमने गलती से उठा लिया था, अब हम कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे भैया को या हमारे गांव में माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। हमें आप माफ़ कर दीजिए। कर दिया, लेकिन अपने भाई से ज़रूर पूछ लेना कि ये कंपनी पैसों पे नहीं रिश्तों पे चलती है। जी मैम साहब। जाओ यहाँ से। धन्यवाद मैम ठीक है साहब। मैम साहब। ठीक है। मम्मी, वो पैसे मिल गए थे, लेकिन मुझे ना अकाउंट से निकालना पड़ेगा। मुझे हमारे गार्ड साहब है ना, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, ऑपरेशन होना है, तो उनको देती है।